पढ़ रही हैं और आप देख रहे हैं क्या बोल रही हैं, वो जरा सुन लेते हैं। घर में भी उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है, इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, वो बाहर निकल के आके वोट देना आएंगे। आप भी उम्मीदवार हैं और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफ़ी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं। ये दान बराबर दें और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना सब लोग 400 पार का सपना 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। तो लोग प्रभावित हैं मोदी जी से और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। हेमा मालिनी का अपना जो मतदान है वो खत्म हो गया है। आपको बता दें मथुरा कृष्ण की नगरी से कैंडिडेट हैं, उनका चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन आज एज ए वोटर मुंबई में वोट करने के लिए पहुंची हैं और बोल रही हैं लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है 400 का लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि बिहार में भी वोट है। ईशा देओल कुछ बोल रही है, पहले वो सुन लेते हैं। मोदी जी ने दिखाया, आपको लग रहा है कि ये समय है सारे सपने में सारे लोग शामिल? जी, उन्होंने जितना किया है हमें सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं और उनका जो ध्यान हमारे भविष्य के जनरेशन्स पर है वो बहुत ही खास बात है उनके बारे में। और नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी हमारा देश को वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। और आइए जरा हम अपने मेहमानों का परिचय करवा दें जो हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। रोहित अग्रवाल हैं, स्पोक्स पर्सन आरएलडी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रियंका भारती हैं, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी की, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और बेहद सुलझे हुए प्रवक्ता है, कई बार उनसे हमारी बातचीत हुई। घनश्याम जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। देखिए हम चर्चा कर रहे थे सुबह से और चर्चा का विषय यह था कि कल अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक साथ थे, कुछ माइक खराब हुआ, कुछ वहां पर भीड़ भी आ गई थी, तो आपस में वार्तालाप चल रहा था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर क्या सोचते हैं आप? 79 सीट उन्होंने बोला कि हम जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन, एक जो है वहां पर फाइट है, काशी का जिक्र उन्होंने किया। इसको क्या कहें हम? आत्मविश्वास कहें, अति आत्मविश्वास कहें, क्या कहें? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आज जब भारत बदलाव का चुनाव कर रहा है, भारत एक ऐसी सरकार चुन रहा है जो युवाओं को पहली नौकरी गारंटी करती है, एक ऐसी सरकार चुन रहा है जो गरीबों के घर में महिलाओं को 1 लाख रुपए देती है, एक ऐसी सरकार चुन रहा है जो ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेवन्ना और इस तरह के लोगों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठे हुए हैं उन सब से लड़ेगी, और एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन रहा है जो किसी दानव के साथ खड़े होकर न बोले कि इस दानव को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूँ। तो पूरे प्रदेश में उत्साह है। एक क्योटो की सीट छोड़ दीजिए तो सभी जगह आपको उत्साह देखने को मिलता है। एक तरफ रायबरेली में आपने देखा कि आपके एक पत्रकार साथी को अमित शाह जी के सामने भीड़ ने मारा क्योंकि वो इस सच को दिखा रहे थे कि किस तरीके से पैसे देकर के लोग आए हुए थे। दूसरी तरफ आप जिस रैली की बात कर रहे हैं वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने लोग उत्साहित थे कि बाड़े तोड़ करके, बैरक की जो हर्डल्स थे तोड़ करके वो अपने नेताओं से रूबरू होना चाहते थे। तो ये जो जनता का उत्साह है, ये उत्साह 2 कारणों से है। एक कारण ये है जो दिखाई देता है जब प्रधानमंत्री हर इंटरव्यू में रोने लगते हैं तो दिखाई देता है कि जनता का विश्वास उनसे उठ गया है, ये प्रधानमंत्री जानते हैं, इसीलिए हर इंटरव्यू में रोते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जनता एक नई सरकार चाहती है, एक झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री से मुक्ति चाहती है। घनश्याम, आपने प्रज्वल रेवन्ना का जिक्र किया, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र किया। एक सवाल अब, क्योंकि भाई महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वाति मालीवाल पर क्या पक्ष है आपका? पहले तो प्रज्वल रेवन्ना का मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। देश का प्रधानमंत्री एक मंच पे खड़ा होता है जब उसे 4 महीने से पहले से पता था, उसी के वहाँ के जिलाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी कि ये इंसान दानव है, इसने सैकड़ों महिलाओं के साथ दानवीय हरकत उस पर बोल दिया आपने। स्वाति मालीवाल पर क्या पक्ष है आपका? स्वाति मालीवाल नाम लिया, आ रहा हूं उस पे। और देश का प्रधानमंत्री फिर मंच पे खड़ा होता है। देश का गृहमंत्री ये जानता है, गृहमंत्री जो है वो अलायंस को तोड़ता नहीं है और उसे और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री कहता है इस आदमी को वोट दो, इससे मैं मजबूत होऊंगा। जहां तक स्वाति मालीवाल जी की बात है, मीडिया की पैनी नजर है,
उस पर पुलिस अपना काम कर रही है। कोर्ट में एक सेकंड बात सुन लीजिए। कोर्ट में दोनों पक्ष के मामले सामने रखे हुए हैं। स्वाति मालीवाल जी को अपनी वीडियो के ऊपर भी सफाई देनी चाहिए कि यदि अरविंद केजरीवाल जी से वो घर से जब वो निकली तो उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, वो ससम्मान उनको महिला पुलिसकर्मी निकाल रही थी। तो ब्रिजभूषण जी का कहाँ कन्विक्शन हो गया अभी? वो मामला भी तो कोर्ट में है। ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहाँ कन्विक्शन हो गया फिर? देखिए अमन, आप और भारतीय जनता पार्टी दो लोग हैं जो ब्रिजभूषण जी कहते हैं, वरना देश की बेटियां ब्रिजभूषण जी नहीं हुआ ना। नहीं, आप उनके चरणों में गिर जाइए सरकार की तरह। सरकार की तरह आप किनके चरणों में? स्वाति मालीवाल पर आप बोलिए फिर। स्वाति मालीवाल पर बोलना चाहिए ना, उनको मारा गया, पीटा गया, छाती पर लातें मारी गई, उनके नहीं क्या बोल दिया आपने? बोला वो पुलिस जांच कर रही है। फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकते ना सर, उनके साथ आप मंच भी साझा कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड न्यूज़ 18 का है, जिस तरीके से न्यूज़ 18 का नहीं है, उनके लिए हमारे लिए प्रज्वल रवन्ना भी मुद्दा है, उस पर भी सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया। हमारे लिए स्वाति मालीवाल भी है, संदेश खाली भी है। घनश्याम भाई या तो आप मुझे बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए, दोनों लोग एक साथ नहीं बोल सकते। जी आप बोलिए। क्या देश में कहीं किसी ने देखा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री एक ऐसे मुद्दे पे टिप्पणी देते हैं जहां पर महिलाएं कहती हैं हमसे खाली कागज पे अंगूठा लगाया गया? क्या आपने कहीं देखा है कि देश की किसी भी देश की खिलाड़ी, दुनिया के किसी भी देश की खिलाड़ी अपना पदक आपने कहीं ऐसा देखा कि जिनके साथ आप मंच शेयर कर रहे हैं किसी राज्य के मुख्यमंत्री के घर के अंदर महिला से राज्यसभा सांसद से अभद्रता हो गई हो? कहीं अगर दिखा हो घनश्याम भाई, मुझे नहीं पता। और उनके साथ आप मंच शेयर कर रहे थे सर। और अखिलेश यादव जी ने कहा और भी जरूरी मुद्दे हैं। आप सुन लीजिए। अब अगर आपका उत्साह समाप्त हो गया हो तो मैं अपनी बात रख लूं। अगर आपको बोलना है तो बोलते रहिए, मैं सुन सकता हूं, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि मैं आधा बोलूंगा आप बीच में टोक देंगे। मैं पूरी बात सुन सकता हूं, लेकिन आपको मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा। आप बोलिए घनश्याम जी, क्योंकि स्वाति भी उतना ही जरूरी मुद्दा है सर। आप बोल चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बोला और भी जरूरी मुद्दे हैं, वो चीज चार बार बोल दिया। चार बार बोल। ये आपके दर्शकों के विवेक में तो छोड़ता हूं कि एक आदमी जिसके ऊपर सैकड़ों महिलाओं का, जहां रावण से लेकर आज तक किसी दानव पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा होगा, सैकड़ों महिलाओं के उत्पीड़न का इल्जाम है, वो है प्रज्वल रेवन्ना। उसी तरीके से सैकड़ों खिलाड़ियों के उत्पीड़न का इल्जाम ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर है। उसी तरीके से एक सरकार ब्रजभूषण जो कि सवाल ये उठ रहा है, देखिए एक गलत के साथ आप दूसरे गलत को तो नहीं बता सकते ना। वो सीधे सवाल अमन ने आपसे किया है, स्वाति मालीवाल का सवाल पूछा है, उसका जवाब दे दीजिए। आप ब्रिजभूषण को लेके आगे भी अगर आप लोगों को टोकना है तो मैं शांत रह सकता हूं। नहीं आप बोलिए ना। नहीं, मैं मजबूरी समझता हूं घनश्याम भाई, आपकी मजबूरी, आप नहीं बोल सकते उस पर, और भी जरूरी मुद्दे हैं। एक सरकार बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी रहती है, न केवल केंद्र सरकार। घनश्याम भाई सब गलत है, मैं बोल रहा हूँ। घनश्याम भाई मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा सब गलत है घनश्याम जी, सब गलत। सबसे सवाल पूछिए, आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? फेविकोल क्यों खा लेते हैं आप लोग स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर? अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हुआ, वो हुआ ना अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर। घनश्याम भाई, मैंने आपके दर्शकों के विवेक पर छोड़ा है कि वो अपने विवेक से तय करें। क्यों विवेक? अच्छा, यहाँ विवेक दर्शकों के, बाकी मामले